साथियों, वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करने वाले इस वॉर टाइम लीडर को कौन नहीं जानता। मुंह में आइकॉनिक सिगार, सर में टोपी और ट्रेंच कोट पहने इस इंसान को कोई भी देखकर आसानी से बता देगा कि ये विंस्टन चर्चिल है। तो आइए आज इन्हीं विंस्टन चर्चिल के बारे में 5 बातें जानते हैं। ब्रिटिश बुलडॉग। चर्चिल को उनकी कदकाठी और पर्सनैलिटी की वजह से उन्हें ब्रिटिश बुलडॉग बुलाया जाता था। वो हाफ अमेरिकन और हाफ ब्रिटिश थे। उनकी इंग्लिश रूट से पता चलता है कि उनके फादर लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल मेलब्रोफ ड्यूक्स के वंशज थे, लेकिन उनकी मां जेनी जेरोम एक अमेरिकन मिलीनियर लियोनार्ड जेरोम की कन्या थी। चर्चिल द आर्टिस्ट। साथियों, इन बड़े बड़े लीडर्स की आर्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? हिटलर भी आर्टिस्ट था, ये भी आर्टिस्ट था। चर्चिल एक प्रोलिफिक पेंटर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में करीब 600 पेंटिंग बनाया था। प्रिजनर ऑफ वॉर। 1899 में बोर वॉर के टाइम चर्चिल एक करेस्पोंडेंट के रूप में साउथ अफ्रीका में कैद थे, लेकिन वो वहां से भागने में सफल हो गए। उनके सर में 25 पाउंड्स का बाउंटी लगाया गया। शायद ये चीज यंग चर्चिल को अपने आने वाली सुनहरी दौर का इशारा दे रहा था। मैन ऑफ द हाफ सेंचुरी। चर्चिल ने हिटलर को पछाड़ते हुए एक बार नहीं बल्कि 2 बार 1940 और 1949 में टाइम मैगजीन की मैन ऑफ द ईयर का खिताब हासिल किया। दूसरी बार यह खिताब हासिल करने के बाद उन्हें मैन ऑफ द हाफ सेंचुरी से नवाजा गया। चर्चिल द स्टेट्समैन। चर्चिल ने अपनी जीवन काल में 6 इम्प्रेसिव मोनार्क्स के साथ काम किया। वो है क्वीन विक्टोरिया, किंग एडवर्ड 7, किंग जॉर्ज 5, किंग एडवर्ड 8, किंग जॉर्ज 6, क्वीन एलिजाबेथ 2। अपने देश को सर्व करते हुए उन्होंने कम से कम 9 डिफरेंट पद संभाले थे। चर्चिल को हिस्ट्री में भी दिलचस्पी थी। उन्होंने 1953 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। वो एकमात्र ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। That's all for today. To get updated with more informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon.